जैसा हमने न्यूज़ पे देखा है, क्या उसे जो है आतंकी संगठनों से जोड़ा जा रहा है। ये सब बिल्कुल ही सरासर गलत है। वो इन मामलों में था ही नहीं। जुड़ा हुआ था ही नहीं, आतंकी में कुछ नहीं है मेरे बेटे। ये सब झूठ इल्ज़ाम लग रहे हैं। बीते दिनों गुजरात के नवसारी में गुजरात एटीएस द्वारा की गई छापेमारी में टेलरिंग का काम करने वाला एक युवक गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि वह जैश ए मोहम्मद से प्रेरित होकर आतंकी साजिश रच रहा था। युवक का नाम फैजान है, जो दरअसल रामपुर की स्वार तहसील के नरपत नगर गांव का रहने वाला है और कई वर्षों से गुजरात के नवसारी में टेलरिंग का कार्य करता है। गुजरात एटीएस द्वारा की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किए गए फैजान के माता पिता हैरान हैं और अपने नाबालिग बच्चे को बेगुनाह ठहरा रहे हैं। हमारी टीम जब रामपुर की सोहार तहसील के नरपत नगर गांव में फैजान के पिता के घर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ ऐसा था। फैजान के पिता शकील मेहनत मजदूरी करते हैं। कहते हैं कि अपने बेटे को ये सोचकर गुजरात भेजा था कि वह उनका सहारा बनेगा, लेकिन ये क्या कुछ हो गया, वह कैसे फंस गया पता नहीं। उनका मानना है कि ये सब झूठ है और उनको इंसाफ की उम्मीद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील। शकील भाई, क्या हुआ पूरी बात बताएं यार। पूरी बात बताऊं साहब, मेरा बच्चा नुसारी काम करने गया गुजरात में। गुजरात। यार गुजरात नुसारी एक ही बात है, हाँ। बराबर लगता है, दोनों सेवा एक ही है। मैं साहब भेज दिया बच्चे को काम करने, मेरा पड़ोसी है, क्या काम करने भेजा था? कोर्ट का काम करने। वहीं सीखा है और वहीं काम कर दिया, सीख भी रहा है और अपना काम भी कर दिया वहाँ भी। तो मुझे कुछ सहारा मिला, मैं मजदूरी आदमी हूँ, मैं जल्दी भेज दूँ काम करने, मुझसे पढ़ा लिखा लाख मेरा अहमियत नहीं है इतनी। मैंने जो है लालच में बच्चे को पढ़ाया नहीं। मैं थोड़ा ज़्यादा सीख जा, मेरा हाथ बढ़ा लगा, गरीबी आदमी हूँ। बस साहब वहीं कारखाने में काम सीखा और वहां से जो है पुलिस ने छापा मार दिया कारखाने पे। छापा ऐसा मारा साहब, पूरा कारखाना सीज कर दिया। सीज करने के बाद सबने, पुलिस ने कब्जा कर लिया कारखाने पर आकर। जो लोग, कुछ लोग कारखाने से बाहर थे, जो लोग अंदर कारखाने में थे, सबको बंद कर लिया। सबके पहले मोबाइल छीन लिए, तो उसके बाद कारखाना सीज कर दिया, सबको पुलिस पकड़ के ले गई निसारी के थाने में। मैंने साहब बहुत सुबह से फोन कर दिया था, किसी का फोन नहीं लग रहा था। फिर मुझे जो है इस बात की, जो मेरे शाम को मुझे पता चला इस बात का कि हाँ ऐसा कुछ कारखाने में हो गया। तो साहब मैंने फ़ोन करा ठेकेदार की अम्मी से, फ़ोन नंबर लेकर। तो जब बात हुई कि साहब ये कारखाना सीज कर रहा, कोई भी आदमी फ़ोन मत करना हमारे उस पर। फ़ोन करोगे तो हमारे फ़ोन जो है हैंग है पुलिस के, तो उससे तो हमने साहब फिर बात भी नहीं करी, डर के मारे। सब कुछ साहब, सब लोग जो है छुट के आ गए। एक साहब मेरा बेटा जो है रह गया, क्या नाम है बेटे का? फैजान। ऐसी ऐसी बात सामने आ रही है कि उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि आतंकी संगठन से जुड़ने ये की। साहब सब गलत है। ऐसा कुछ होता तो मैं अपने बच्चे को छोड़ता ही नहीं वहाँ। मैं अपने बच्चों को अपने घर पर, जो काम मैं करता मैं वही काम करता, मेहनत मजदूरी का उससे भी कराता मैं यही काम। मगर मेरा पड़ोसी है, उनने कोई ये ऐसी जो बात नहीं एटीएस बताई। गुजरात की खबर आ रही है, तो ये आया है कि जैश ए मोहम्मद से गया। क्या है ये? ये साहब कोई आईडी कोई दूसरा आदमी जो चला रहा है उसकी। अच्छा। मेरे बेटे में तो कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, कहाँ से चलाएगा वो इतनी, उसमें तो बहुत बातें लिखी हुई हैं, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, जो काय में लिखा मैं जानता भी नहीं इतनी बात है। कि किसी ने मुझे फायदा उठाया उसकी आईडी से। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बस मेरा बेटा नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए फैसला ईमानदारी। जैसा सुनने में आ रहा है, इनका जो लड़का था वो नौसारी गुजरात में गया था काम करने के लिए। ये जो इनके वालिद साहब हैं, बहुत ही गरीब इंसान है और इनका खानदानी काम यही है, शादी में खाना बनाना। जैसा हमने न्यूज़ पे देखा है, क्या उसे जो है आतंकी संगठनों से जोड़ा जा रहा है। ये सब बिल्कुल ही सरासर गलत है। वो इन मामलों में था ही नहीं और हमारे नगर में ये पहला मामला है। हम तो सुन के बहुत अफसोस हुआ। और वो तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था उसे। और उसकी जो आईडी पे जो पोस्टें हैं, जैसा जो है मीडिया के माध्यम से पता चला है, या जापानी भाषा, अरबी भाषा और बहुत एक अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है। तो वो कैसे लिख सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जांच एजेंसियां हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्या इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हो सकता है उसकी आईडी हैक हो गई हो या कोई दूसरा
आईडी पासवर्ड लेके मिसयूज़ कर दिया हो किसी ने। और हमारे नगर में तो जब से हमने ये सुना है बहुत ही एक शोक की लहर है, क्योंकि एक मासूम बच्चा जिसे नाजायज़ फँसाया जा रहा है, इनके घरवालों का, इनकी वालिदा का बहुत रोते-रोते बुरा हाल है और हमें भी सब नगरवासियों को बहुत इसका अफ़सोस है, क्योंकि हमारे नगर की भी एक छवि कहीं न कहीं बदनाम हो रही है और हमारे तो नगर के सैकड़ों लोग बाहर काम कर रहे हैं। आज अगर किसी के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर उसके साथ हुआ है तो किसी की भी आईडी हैक हैक होने की संभावना है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से जाँच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके परिवार वालों की तरफ से कि उसकी निष्पक्ष जाँच हो और वो दोष मुक्त है, मेरा ये मानना है। और जाँच हो जाएगी तो सत्य सत्य सामने आ जाएगा, क्या सच है क्या झूठ।